दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? नहीं तो संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखना है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, नहीं उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। और एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे अ जोर अ दोनों मिलके क्या आता है? आ आता है। तो यहाँ पे दो वर्ण हैं और इससे एक नया विकार आया, नया वर्ण आया, इसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो याद रखना है कि दो वर्णों के मेल से जो होने वाला विकार होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। इसके अलावा और भी प्रश्न आ सकता है, संधि के भेद कितने होते हैं? संधि का भेद याद रखना, संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कितने भेद? तीन भेद। एक होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। और एक और प्रश्न यहाँ से रह सकता है कि स्वर संधि कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में इतना ही प्रश्न रहेगा। और दूसरा रह सकता है संधि विच्छेद, इसका क्या होगा? आगे प्रश्न को देखोगे, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तो उसे क्या कहते हैं? समास पढ़ा होगा। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होता है। कितना? याद रखना है, समास के कितने भेद? 6 भेद होते हैं। 6 भेद के लिए एक सूत्र बताए थे हम, अब तक दादा। क्या बताए थे? अब तक दादा। अब से क्या होगा? अब यही भाव समास, नहीं बहुत से क्या होगा? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। और तो से क्या होता है? तत्पुरुष समास। फिर क है, क से क्या होगा? कर्मधारय समास। नहीं, और यहाँ पे दो 2 बार है कि नहीं? दादा में दो, एक होगा द्विगु समास और दूसरा हो जाएगा द्वंद्व समास, कि नहीं? तो ये कुल मिला कितने समास होते हैं? 6 समास होते हैं। अब 6 समास को निश्चित तौर पे याद रखना है, उसकी परिभाषा, और एक बार अच्छे से पढ़ लोगे और एक दो एग्जाम्पल मात्र याद रहेगा, उसी से उसका परिभाषा भी याद रहेगा, कि नहीं? तो हम फिर से चैप्टर पढ़ा देंगे पूरे व्याकरण का। नहीं तो हम वीडियो बनाए हुए हैं, यूट्यूब पर है, मेरा वाला वीडियो है जिसमें समास का अलग से एक वीडियो है, संधि का अलग है। तो उसको एक बार देख लोगे तो अच्छे से याद ही रहेगा। क्या देखोगे क्या है? समास में आए पदों को छोड़कर, यानी जो पद दिया गया है, समास में कितने पद होते हैं? मुख्य रूप से 2 पद होते हैं। उस पद की प्रधानता नहीं होकर के अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। इसका उदाहरण बहुत सारा होगा, जैसे लंबोदर होता है। तो लंबोदर, इसमें एक लंब हो गया और एक हो गया ओदर, ओदर या उदर, कि नहीं? लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, इसका दूसरा नाम आ जाता है। क्या आता है? गणेश आता है। गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है। इसी तरीके से सरस्वती पूजा होने वाला है, कल सरस्वती पूजा है। तो वीणा पानी, क्या है? वीणा पानी। तो वीणा पानी का कोई एक वीणा शब्द है और एक पानी शब्द है, 2 पद इसमें है, एक वीणा और एक पानी। तो वीणा मतलब जो हम लोग बजाया जाता है उसको वीणा कहते हैं, पानी मतलब हाथ होता है। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, इसका दूसरा नाम आया था सरस्वती। मतलब वीणा पानी किसको कहा जाता है? सरस्वती को। तो यहाँ पे अपना पद की प्रधानता नहीं होकर के किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बहुव्रीहि समास। प्रश्न 13 में देखें, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो तत्पुरुष में पढ़ा होगा क्या होता है? खास तौर पे कारक, जहां पे कारक विभक्ति का प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें देखेंगे क्या है, ये धर्माधर्म तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन समास? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। हाँ, अब यहाँ पे हरफ नौला, हरफ हरफन मौला, तो हरफन के लिए मौला, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा।
इसे आगे देखें, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोधरा। तो जब ये क्या है, ओ कार वाला मात्रा रहेगा तो उसमें क्या हो जाता है, विसर्ग आ जाता है, इसलिए इसका जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, यशः जोर धरा होगा। तो यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा, यशः जोर धरा होगा। नहीं बंद करो, वीडियो बनता है। तो तुम लोग इतना क्या है, उद्ययन। उद्ययन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जब ये तीसरा शब्द रहेगा, तीसरा अक्षर होता है किसी वर्ण का, और क्योंकि ये व्यंजन संधि में आ जाएगा। कौन संधि में? व्यंजन संधि में। तो तीसरा अक्षर का पहला अक्षर यूज होता है। बहुत सारा ऐसे होगा, जैसे सज्जन है, सज्जन होता है, इसको तो सत जोर जन होता है कि नहीं। एक बहुत सारा ऐसा अक्षर आएगा जिसमें तीसरा अक्षर रहेगा, तो उसका क्या होगा, पहला अक्षर यूज हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे उद्ययन है, उद्ययन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत जोर दयन हो जाएगा। कौन होगा? डी होगा, उत जोर दयन। इसको याद रखोगे। आगे, निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? शुद्ध खोजना कि निम्न में से कौन सही शब्द है। ऐसा भी एक न एक प्रश्न रहेगा परीक्षा में, जो काफी कुछ डिफिकल्ट शब्द होता है, कुछ भारी रहता है, लेकिन उसको याद रखना होता है कि निम्न में से कौन सही शब्द है। इसमें से ज्योत्सना, ज्योत्सना गलती है, क्योंकि ज्योत्सना लिखेंगे तो ज्योत्सना ऐसे लिखाएगा नहीं, लेकिन ऐसे पूरा तो है। यहाँ पे प्रज्वलित, प्रज्वलित, तो ये सही शब्द लग रहा है, ये क्या होगा, सही शब्द होगा। भस्मीभूत है, तो यहाँ पे क्या होगा, मूर्धन्य स होता। यहाँ पे कृत्य, कृत्य, कृत कृत्य रहता, या कृत्य कृत्य नहीं, एक रहेगा कृत्य कृत्य कृत्य। इसलिए यहाँ पे सही शब्द कौन होगा, ये प्रज्वलित जो है सही शब्द है कि नहीं, शुद्ध लिखा गया है। जैसे प्रज्वलित लिखा जाता है, ऐसा ये लिखा हुआ शब्द है। प्रश्न 17 में देखें क्या है, निम्न में से कौन शब्द शुद्ध है? अशुद्ध, अशुद्ध मतलब गलत, इसमें खोजना है। कहीं कहीं शुद्ध खोजना रहेगा, कहीं कहीं अशुद्ध खोजना है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध मतलब गलत, अशुद्ध मीन्स क्या हुआ, गलत। इसमें गलत कौन शब्द है, तो देखेंगे गलत कौन है, प्रसाद। प्रसाद क्या है, सही है, प्रसाद ऐसे लिखा जाता है। ये अशुद्ध है, पिशाच, भूधर। तो हम लोग यहीं पे देखें कि ये प्रसाद ऐसे लिखा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रसाद है, तालाब विषय है, इसलिए ये शब्द क्या है, गलत है। आगे, निम्न में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? तो चिन्ह भी याद रखना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। इंग्लिश में इसी को फुल स्टॉप कहा जाता है, पूर्ण विराम। पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण मतलब, और विराम मतलब होता है रुकना। विराम मीन्स क्या हुआ, यानी बोलने के बाद एक लाइन बोला जाता है, बिल्कुल रुक जाते हम लोग, तो वहां पे पूर्ण विराम लिखते हैं। नहीं, जैसे मैं कल बेनीपट्टी जाऊंगा, वहां पर बहुत बेहतर ढंग से सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है, तब जाऊंगा, वहां पे क्या हो गया, एक वाक्य पूरा होता है, तो वहां पे जो हम लोग ये लिखेंगे उसको क्या कहेंगे, पूर्ण विराम कहेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे तो वहीं पे फुल स्टॉप लास्ट में देना होता है। इंग्लिश में ऐसे करके हम लोग डॉट देते हैं, उसको क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। फुल मतलब वही पूरा, और स्टॉप मीन्स विराम। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह याद रखना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इस तरीके से। ये क्या होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। आगे है 19 में, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है? इसको याद रखना है कि दो गो जो क्या होगा, विपरीतार्थक शब्द है, जैसे क्या है, सत्य असत्य, ऐसा चिन्ह हम लोग लिखते हैं बीच में। नहीं, धर्म अधर्म, खास तौर पे क्या होगा रे, ये शब्द इस चिन्ह का प्रयोग किसमें करते हैं, द्वंद्व
समास में क्या जाता है, किसमें, द्वंद्व समास में खास तौर पे हम लोग ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं